में नहीं, ये उलमा में भी बात मौजूद है। कुछ उलमा की हालत भी ऐसी है कि वालिदैन को इज्जत नहीं देते। आओ मैं बताऊं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम दाइमन अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन एक बात यहीं ठहर कर, आजकल हमारी माँ बहनें भी कुछ ऐसी हैं, तो तूने किया क्या है? तूने किया क्या है? किरदारे फातिमा अपना ले, बच्चे वफादार नजर आएंगे। याद रखो मेरी मां बहनें, जरा गौर करें, ये नौजवान जो इज्जत नहीं करते, खुदा की कसम ये नाफरमान है। लेकिन मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, अपने किरदार को बेहतरीन बना लो, जैसे हजरत बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप बड़े खुश थे, अच्छा उनकी खुशी का आलम क्यों ना हो? उनके चेहरे को जो देखता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। मेरी माँ बहनें जरा गौर करें। अच्छा हमारी माँ बहनें जब सास हो जाती हैं तो कहती हैं मैं जिंदगी भर सास ही थी, कभी बहू थी ही नहीं। जरा गौर करें, बहुत प्यार, क्योंकि और ज्यादा घर बर्बाद होता है सासों की वजह से। ये अपनी बेटी नहीं समझ पाती, इसलिए वो अपनी मां नहीं समझ पाती। जरा गौर करना, बहुत खुलकर बोल रहा हूं मेरी मां बहनें, जरा गौर फरमाए। हजरत बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब कोई देखता था तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो मला गड़बड़ है। बोले क्या? बोले इसी तरह तो पूरा सारे के इलाके लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो बोले अब क्या करें? लाओ मुकदमा दायर कर दे। मुकदमा दायर किया, करने के बाद जब ये जज के सामने पहुंचे, जज ने कहा बुलाओ फरीद को। ये सामने गए तो जज खड़ा हो गया कुर्सी से और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो नो मुकदमा किया था चेहरा सूख कर करेला हो गया। बोले अब क्या करूं? तो बोले खुशी के मारे बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे तो वालदा खाना खा रही थी, बैठ गए खाना खाने, बड़े खुश थे। माँ ने पूछा बेटा खुश क्यों है? कहा खुशी क्यों ना हो माँ, अल्लाह ने मुझे इतना बेहतरीन बनाया है, मेरे चेहरे को जो एक मर्तबा देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। वालदा मुस्कुराती हैं, कहती है बेटा वो तेरे चेहरे का कमाल नहीं, जो लोग तेरे चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लेते हैं वो कमाल तेरा नहीं, वो कमाल मेरा है। जब तक तू मेरे पेट में रहा मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। और हमारी माँ बहनों से पूछ लो, इन्हें सीरियल से फुर्सत नहीं, स्टार प्लस से फुर्सत नहीं है। और स्टार प्लस ये देखते देखते मोबाइल पर शौहर प्लस भी भूल जाती है। और कहो बेटा वफादार हो जाए, नामुमकिन है। खुदा की कसम अपने आप को शरीयत के साँचे में ढाल लो। मैं नहीं कहता तेरा बेटा गौसे आजम पैदा होगा, अलबत्ता ये गारंटी है कि गौसे आजम जरूर पैदा होगा। इसलिए इसे जहन में रखा जाए। और सुन लो, आजकल के शौहर भी बेचारे बहुत डरते हैं, यकीनन मान लो बहुत डरते। अच्छा वो उलमा ज्यादा डरते हैं। मैं सबकी बात मैं खुद बताऊं, मैं डरता हूं, है ना। मैं अपनी बात बताऊं, किसी की बात क्यों करूं? मुझे खुद जाना, कहाँ जाना है हुजूर? डर डर के लोग पढ़ते हैं लाहौल, आजकल शैतान लिए फिरता है पिस्तौल आजकल। तो वो मैं खुद पूछता हूं मैडम मैं वहां जाऊं? तो बोले ठीक है आप जा सकते हैं। मैं खुद पूछता हूं। अच्छा बहरहाल डरने की हालत क्या होती है लोगों की? जरा तवज्जो नौजवान जरा। अच्छा एक चीज है, बुढ़वा बहुत डरता है, बुढ़ा बहुत डरता है। अगर बुढ़िया कह दे कि घर में पतोहिया ने किसी को मर्डर कर दिया है, अंदर नहीं देखेगा, फैसला कर लेगा बुढ़िया ने जो कहा है वही पत्थर की लकीर है। और नौजवान डरता कैसे? मिसाल दे दूं,
शायद आप बेदार हो जाएं। एक लड़की की नई नई शादी हुई, तवज्जो चाहूंगा, नई नई शादी हुई तो जब ससुराल गई मेरी बड़ी मोटी थी और मेरे पास कारी इजहार साहब तशरीफ लाए, वो बहुत डरते हैं बेचारे। तो मैं, लेकिन जब वो 20 दिन के बाद ससुराल से लौटी तो बड़ी दुबली, लोगों ने दुबली पतली कैसे हो गई, तो उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम मेरा शौहर नालायक है। बोले वो कैसे? बोले सुबह उठता है तो कहता है बेगम पानी गर्म करो वरना, खाना लाओ वरना, पानी लाओ वरना। मैं डरती रहती थी वरना के बाद कुछ ना हो जाए। तो सहेलियों ने कहा कि ऐसे डरती रहेगी तो 40 दिन के बाद तू मर जाएगी, तेरा शौहर 40वां के बाद दूसरा निकाह कर लेगा। तो बोले क्या करूं? बोले हम लोग समझाते हैं क्या करना, समझा दिया, समझा दिया, क्या घर को बिगाड़ दिया, घर को बिगाड़ दिया। 20 दिन के बाद उसका शौहर आया, लेने चली गई। सुबह उठा जब उसका शौहर तो वही तेवर, बेगम पानी गर्म करो वरना। सहेलियों ने सिखा दिया था। बोली क्या वरना? वरना आगे बोल। बोला वरना ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो आजकल का मामला ये है। अब आप जरा गौर फरमाए, तो वालिदैन की इज्जत करो, वालिदैन की अजमत करो। खुदा की कसम वालिदैन करके अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आओ एक बात तर्ज कर दूं, और वो बड़ी प्यारी बात है। आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा, उलमा सुने होंगे, आप कहां सुने होंगे? इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला। नाम बड़ा प्यारा है, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला। इतने बड़े आलिम थे, उन्होंने 1000 किताबें लिखी। उसमें एक किताब है रिसाले कुशैरिया। उस रिसाले को बंदा नवाज गेसू दराज पढ़ते थे, उस रिसाले को गरीब नवाज पढ़ते रहे, उस रिसाले को बाबा फरीद पढ़ते रहे, और उसमें उस रिसाले की शरह लिख दी है बंदा नवाज के सुदराज अलैहि रहमत और रिजवान ने। ये बताना चाहता हूं इनकी शख्सियत क्या है, अब आप समझो उसे। लेकिन ये कहीं पढ़ने नहीं गए। वालिदैन की अजमत को पहचानो, पढ़ने नहीं गए। लेकिन इब्नुल जौजी एक मुहद्दिस गुजरा है जिसने इमाम बुखारी पर उंगली उठाई है, वो भी उनको अपना उस्ताद मानता है। ये बताना मकसद है कि अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत क्या है। अब आओ सुनो, किताबें कितने लिखी? 1000 किताब, और किताब को एक संदूक में बंद कर दिया। आपके लिए एक नई चीज दे रहा हूं। जब बंद कर दिया तो बंद करने के बाद अपने मुरीद से कहा इसे ले जाकर के समंदर में डाल दो, इसे ले जाकर के समंदर में डाल दो। मुरीद ने कहा ठीक है, ले गया। तो सोच रहा था मुरीद इतनी अच्छी किताब समंदर में क्या डाल दूं, मैं अपने घर में रख लेता हूं, पढ़ता रहूंगा, फायदा होगा। वापस आया, कहा क्या किए? कहा मैंने समंदर में डाल दिया। बोले डालने के बाद क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो उछला पानी और फिर खत्म हो गया। कहा झूठ बोलता है, तूने समंदर में डाला ही नहीं है, जाओ डाल के आओ। फिर गया, अब डाला। तो जैसे ही डाला, तवज्जो चाहूंगा, एक नई चीज आपके लिए, उलमा जानते होंगे, मैं आपके लिए नई चीज दे रहा हूं। अब वो जब डाला गया उसमें तो 2 हाथ निकला।
हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाक़े को नकल करते हैं। खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ इस वाक़े को बयान करते हैं कि जब वो हाथ बाहर आया, संदूक उनके हाथ में गई, तो इसने पूछा, इस मुरीद ने, आप कौन है? कहा, खुदा के करम से इस किताब का मुहाफिज हूं, खुदा के करम से इस किताब का मुहाफिज हूं। और उसके बाद चले आए, कहा फेंक दिया, फेंक दिया। कहा क्या हुआ? कहा 2 हाथ निकला, उसने हाथ में लिया और बोले कि क्या है ये? तो बोले मैं इसका मुहाफिज हूं। बोले अब जाकर के तू दोबारा चला जा। बोले वो क्या? पूछ, इससे लोग फायदा कब हासिल करेंगे? किताब लिखने का माना है कि लोग इसे समझें, इसे पढ़ें, इस पर अमल करें। आखिर इस पर अमल कब होगा? तो आवाज आती है जब हजरते ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जमीन पर आएंगे। तवज्जो चाहूंगा, जमीन पर आएंगे तब इस किताब की जरूरत पड़ेगी, तब इस किताब की जरूरत पड़ेगी। ये मकाम कैसे मिला? तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका आलम यह था कि अपनी वालदा से इल्म हासिल करने के लिए इजाजत चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत चाहिए। और चाहने के बाद जब इजाजत मिल गई, आप चले गए, अल्लाह अल्लाह, और इजाजत मिल गई, लेकिन मां को रहा नहीं गया। मां से कहा क्या कि मैं जाना चाहता हूं। मां ने इजाजत दे दिया। थोड़ी दूर गए, कुछ हाजत हुई इस्तिंजा वगैरह की, और उसके बाद जब हाजत हो गई और उसके बाद गए तो इस्तिंजा किए, तो कुछ पेशाब के कतरे आए, तो सुना कि लाओ अभी क्या करना है, गुस्ल करना, घर करीब है, लाओ गुस्ल कर लेते हैं। बहरहाल आप अंदाजा लगाओ। और उसके बाद घर आए, मां को रोते हुए पाया। बस थोड़ी देर, बस आखिरी वाकया मैं खत्म करता हूँ। फिर माँ को रोते हुए पाया और पाने के बाद कहा, अम्मी जान ये क्या है? कहा, बेटा मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। तो सुन लो। कहा, अम्मी जान अब मैं इल्म हासिल करने नहीं जाऊंगा, मैं अनपढ़ तो रह सकता हूँ लेकिन माँ का गद्दार नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं इल्म हासिल करने नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तू मेरे करीब रहकर अनपढ़ नहीं रहेगा, अल्लाह ताला तुझे इतना बेहतरीन आलिम बनाएगा कि बुजुर्गों के जबान पर तेरा तस्करा होगा। और आज ये है कि हम लोग इतनी सदियां बीत जाने के बाद इमाम अबुल कासिम कुशैरी का जिक्र कर रहे हैं। याद रहे मुसलमानों, अर्ज ये करना मकसद है कि माँ की अजमत को पहचान लोगे तो अल्लाह तुम्हारी अजमत को बुलंद कर देगा, बुलंद से बुलंद तर कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुन्नी होना चाहिए, मसलके आला हजरत पर हमारा अमल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर इबादतें करते रहो, मस्जिद सर पर लेकर के घूमते रहो, कोई फायदा हासिल नहीं होना है। और याद कर रखो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कहने सुनने में कोई गलती कसदन या सहवन हुई है, तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
एक ज़रूरी ऐलान के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आज की इस पाकीज़ा महफिल में हमारे विधायक जी को आना था और किसी वजह से वो तशरीफ़ ना ला सके, लेकिन उन्होंने मोहतरम बड़े भाई नेता नासिर खान को यहाँ भेजा है। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए और इन्हें दीन और दुनिया में भलाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हर एक निगाह से खुद को बचा के चूम लिया, हर एक निगाह से खुद को बचा के चूम लिया, गुबारे राहे मदीना उठा के चूम लिया। जो मैंने नामे मोहम्मद को सुन लिया है कहीं तो नजदियों को अंगूठा दिखा के चूम लिया। जो मैंने नामे मोहम्मद को सुन लिया है कहीं तो नजदियों को अंगूठा दिखा के चूम लिया। एक मुदल्लल और मुफस्सल खिताब आपने हज़रत अल्लामा अशाह अब्दुस्सलाम साहब क़िबला से समाअत किया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजे का मालिक जिसको दुनिया शायर इस्लाम जनाब मोहतरम अंबर मुशाहिदी गोडवी के नाम से मौसूम करती है, मिंबर नूर पर मौजूद है और उनके बड़े साहबजादे अजीज़म मोहम्मद अल्तमश सल्लमहु वो भी मौजूद हैं और बिलखुसूस फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा अशाह मोहम्मद सईद नूरानी साहब क़िबला, उस्ताद दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया कस्बा दोस्तपुर ज़िला सुल्तानपुर मिंबर नूर पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आप तक पहुँचेंगे। बस एक गुजारिश ये करूँगा, अभी मेरे ख्याल से पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत क़ारी मोहम्मद सलीम साहब क़िबला दामद बरकातहुमुल क़ुद्सिया खानकाह क़ादरिया सरदारिया फरेंदा शरीफ बस्ती, उनकी जानिब से ये हुक्म हुआ है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही लम्हे के बाद मेरे आका अलैहि तहीयत व सना के गोया मुबारक शरीफ की ज़ियारत कराई जाएगी। अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं, जोर से बोले, जोर से। आप इतना अच्छा बोले कि जो लोग बिरयानी खा करके रोड पर टहल रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए, है कि नहीं। अब मैं काफ़ी देर से ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाए, है कि नहीं। वहाँ इनके बैठने का कुर्सियों पर भी देख रहा हूँ मैं कुछ जगह खाली है, तो अब क्या इनको दावतनामा भेजना पड़ेगा। जो लोग अच्छे हैं, जिनका अच्छे कबीले से ताल्लुक़ है, जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ आकर के बैठ जाए माशाअल्लाह। उलमाए कराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पर मौजूद है। इनके दुआओं की उंगलियों को थाम कर मैं मुजफ्फर वारसी कराची पाकिस्तान का एक मतला पढ़ा। पुकार मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। आप हजरात हैं कि चले गए, तो जरा अपने होने की गवाही दे, अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक होकर के बोले, और जोर से बोले और मोहब्बत के साथ। कहते हैं कि एक हो जाते तो सब कुछ उथल पथल होता, जो मेरे मुंह से निकलता वही अटल होता। हमारे अपने ही मोहरे बिखर गए, वरना जो बन के बैठा था अकबर वो बीरबल होता। तेरा अपने हाथों को उठाए बोले सुभान अल्लाह। पुकार मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। तलाश मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। और उलमाए किराम के कदमों को चूम कर एक बहुत बड़ा शेर आपकी गोद में डाल रहा हूं।
पुकार मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। पुकार मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। मुझको जुस्तजुए रसूल। और नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, और इस कबीले की सरदार आरज़ुए रसूल। नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, और इस कबीले की सरदार आरज़ुए रसूल। आप हज़रात सुभान अल्लाह कहना भूल रहे हैं। अपने हाथों को उठा के बोले, आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं, आखिरी शेर, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। पुकार मुझको न दुनिया, चला मैं सूये रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, और इस कबीले की सरदार आरज़ुए रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ुए रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, जो दस्तयाब हो एक कतरे वज़ुए रसूल। शहजादा अंबर मुशाहिदी जनाबे मोहतरम अजीज़म अल्तमश सल्लमहू से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आपसे गुजारिश है कि अपने हाथों को उठाएं, नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। नया 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 चिराग अभी रोशनी की मश्क में है, नया चिराग अभी रोशनी की मश्क में है। हवा से कह दो जरा भी चहल पहल न करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ने और मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शहजाद चाचू बैठे हैं, मैं बरकत के लिए हुजूर ताजुश शरीया का कलाम पेश करता हूँ, सुनेगा। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह 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 कहना माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दी ने नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह।
मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह 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 मक्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना, कदरी खुल्द में क्या कहना है, क्या कहना, माशाल्लाह। अख्तरे शरीक हो जाए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। खुल्द में चल दिया, अख्तरे कदरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कदरी खुल्द में चल दिया। खुल्द बाग घर एक कादरी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नैन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। फिरते हैं लिए दिल में, क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिरते हैं लिए दिल में तस्वीर मदीने की, क्या कहना, फिरते हैं लिए दिल वाह, में वाह, वाह। तस्वीर मदीने की, फिरते हैं लिए दिल में, फिरते हैं लिए दिल में तस्वीर मदीने की, फिरते हैं लिए दिल में तस्वीर मदीने की। जिब्रील समझते हैं, जिब्रील समझते हैं ताकीर मदीने की, जिब्रील समझते हैं ताकीर मदीने की, जिब्रील समझते हैं ताकीर मदीने की। जो ख्वाब में देखा था, जो ख्वाब में देखा था कल रात हरा गुंबद, जो ख्वाब में देखा था, जो ख्वाब में देखा था कल रात हरा गुंबद। ए काश ये हो जाए, ए काश ये हो जाए ताबीर मदीने की, ए काश ये हो जाए ताबीर मदीने की। मैं बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनेगा। कि महशर में फरिश्तों तुम, जरा एक बार और दोनों हाथों को उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह। महशर में फरिश्तों तुम फिर शौक से ले जाना, महशर में फरिश्तों तुम, महशर में फरिश्तों तुम फिर शौक से ले जाना। पहले मुझे पहना दो, पहले मुझे पहना दो जंजीर मदीने की, पहले मुझे पहना दो, पहले मुझे पहना दो जंजीर मदीने की, पहले मुझे पहना दो जंजीर मदीने की। कि जन्नत भी जरा देखो, जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है, जन्नत भी जरा देखो, जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है। करता है कोई जब भी, करता है कोई जब भी तकरीर मदीने की, करता है कोई जब भी तकरीर
करता है कोई जय भी। और करबला शरीफ वाले बैठे, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। सुनेगा करबला शरीफ के हवाले से क्या कहना माशाअल्लाह। कि क्या भीड़ रही होगी, क्या भीड़ रही होगी उस वक्त फरिश्तों की, क्या भीड़ रही होगी, क्या भीड़ रही होगी उस वक्त फरिश्तों की। शब्बीर ने जब लिखी, शब्बीर ने जब लिखी तफसीर मदीने की, शब्बीर ने जब लिखी तफसीर मदीने की। फिरते हैं दिल में तस्वीर मदीने की, जिब्रील समझते गए ताकीर मदीने की। जब अभी है तेरा अंदाज़े तकल्लुम ऐसा, जब अभी है तेरा अंदाज़े तकल्लुम ऐसा, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार क़यामत होगी। रात बहुत ही खूबसूरत आवाज़ शहज़ादे अंबर मुशाहिदी गोडवी की आपने समात की। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अजीज़म अल्तमश सल्लमहू की आवाज़ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जाज़बियत दे रखी है उसे अपने हबीब के सदक़े में सलामत रखे। ज़रा किसी के लिए दुआ की जाए तो कम से कम आमीन तो कह दिया करिए आप हज़रात। कभी कभी मुझे शक हो जाता है कभी कहीं आप जाग तो नहीं रहे हैं। अब इजाजत दे तो मैं साहब क़िबला भी तशरीफ लाएंगे और खानकाहे कादरिया वज़ीरिया के साहिब सज्जादा भी तशरीफ लाएंगे और ख़तीब हिंदुस्तान खलीफ़े रईसुल अक़िया बिलग्राम शरीफ व खलीफ़े रफ़ीक़ मिल्लत मारेरा शरीफ हज़रत अल्लामा अशाह मोहम्मद हनीफ कादरी बरकाती जिनका ताल्लुक़ कानपुर की सरज़मीन से है वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप यहाँ नहीं होंगे बल्कि आपके ख्याल कभी तो अजमेर मुअल्ला में होंगे, कभी बगदाद शरीफ में होंगे, कभी मक्के शरीफ में तो कभी मदीने शरीफ में होंगे इंशाअल्लाह। और फिर बुजुर्गों का पाकीदा इशारा किया जाएगा और मेरे आका अलैहि तहियत व सना के मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी कराई जाएगी आपको। तो जो हजरात मेरे बाएं सिमत खड़े हैं उनसे मैं इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं ठीक है आपके लिए, वो रास्ता है बरकतों के आने जाने का, है कि नहीं। बिला वजह आप दुनिया की दीवार बने हुए हैं, आपको खड़े ही होना है तो यहाँ आ जाइए, यहाँ दाएं बाएं आकर के खड़े हो जाइए, है कि नहीं। अगर इजाजत दें और जोर से सुभान अल्लाह ना कहने का वादा करें तो मैं नात का एक शेर पढ़ दूं। इजाजत है आप हज़रात? अगर इजाजत नहीं देंगे तब भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं इसी काम के लिए आया हूं दोस्तों। बस 4 मिसरे मैं आपकी समातों की टेबल पर रखना चाहता हूं। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, सोच तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। आप हजरात सुभान अल्लाह कहना भूल रहे हैं। मरीज को
ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाया गया तो उसके माथे पर परेशानी का पसीना, वो रोने लगा। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर तू रो क्यों रहा है? मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट का पहली बार ऑपरेशन होने जा रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा बेटा मैं भी तो पहली ही बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, हालांकि मैं नहीं रो रहा हूं। मेरा पहला इत्तेफाक है आपके दयारे मोहब्बत में हुजूर मुफ्ती साहब किबला की इशारों की जंजीरों में कैद होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर आपको भी बोलना चाहिए। आप पहले मिसरे पर, दूसरे मिसरे पर, तीसरे मिसरे पर खामोश रहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है, मैं पूरे तयक्कुन के साथ कह सकता हूँ कि चौथा मिसरा जब मैं पढ़ूंगा तो फिर कोई भी खामोश नहीं रहेगा। स्टेज से लेकर सामईन तक सभी लोग अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फिर आप सुभान अल्लाह कहना बोलना। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है, शुक्रिया भाई, ख्वाब अच्छा है, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप हजरात से, अपने हाथों को उठा के जवाब दे दीजिएगा। शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम अंबर मुशाहिदी गोंडवी से आप हजरात मुलाकात करना चाहते हैं? अपने हाथों को उठा के बताएं। हमें तो फिर मेरी क्या जरूरत है। सर भाई मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम के साथ यादगार साजुल सातिज़ा हुज़ूर अल्लामा मौलवी साहब तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हाज़िर महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप सबसे सलाम किया, अगर आपने सुना नहीं तो मैं दोबारा सलाम कर लूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंसर भाई आवाज़ दूर से पढ़ूँ, थोड़ा गूंज नहीं है माइक, वो कर दे। इत्मीनान नहीं हो रहा जुनैद भाई, इत्मीनान नहीं है ना? अंसर भाई का माइक बहुत बड़ा साउंड है, मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने रंग में मगर आ जाएं तब। उलमाए किराम का काफिला जलवागर है। आइए वक्त को ज़ाय करते हुए जितनी मोहब्बत आप हुजूर से करते हैं उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कर दें कि मतलब गूंज हो जाए और रिपीट बढ़ा दें। वसूली बरकत के लिए सबसे पहले 2-3 शेर मेरी आदत है अपने आला हज़रत के कलाम से आगाज़ करना। क्या कहना, माशाअल्लाह जो कि मेरे सर और आँखों का ताज है। इंशाअल्लाह एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बेदार हो जाए तो करम होगा आपका। बेदार हैं जरा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? क्या कहना, जिनको अपने हाथ को बीमारी से बचाना है जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। क्या कहना, माशाअल्लाह। आला सरकार के कलाम का मतलब पढ़ता हूँ, ऐसे रखें, सुने जुनैद भाई माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निजामत, काफ़ी दिनों के बाद से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। दुआएं चाहे पुल से उतारो है, पुल से उतारो है, पुल से उतारो है, गुजर को खबर न हो। क्या कहना है, शरीक हो जाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पुल से उतारो है। मैं ये तावर भाई का प्रोग्राम है जो मेरे अजीज दोस्त मुहतरम शहजाद भाई, अगली बार भी मेरा नाम था, मैंने इनसे कहा पूरी ज़िंदगी आप मेरा नाम डालिए, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो इंशाल्लाह आऊँ या ना आऊँ तभी मेरा नाम रहना चाहिए। मेरे घर का प्रोग्राम है, तावर भाई समझते हैं। पुल से उतारो है, गुजर को खबर न हो। क्या कहना है,
मैं पहली बार आया, मगर इस पूरे इलाके में हमने हुजूर के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से हमने पढ़ी है, मगर इस इलाके में जब आला हजरत के कलाम को लोग सुनते हैं तो बेदारी के साथ समाअत करते हैं। आप गुलाम आला हजरत हैं तो कम से कम दिल से आप सुने। यह आपका अकीदा है कि हुजूर आला हजरत कलाम इश्क़ रसूल में मक़बूल है। सुने आप। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह, पुल से उतारो राह, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो जिब्रील पर गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, कलाम आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मेरे हुजूर कुछ ऐसा शबाब रखते हैं, मेरे हुजूर कुछ ऐसा शबाब रखते हैं, जवाब सारे सभी लाजवाब रखते हैं। दरे हुजूर के जर्रों को आफताब ना छेड़, वो तेरे जैसे कई आफताब, दरे हुजूर के जर्रों को आफताब ना छेड़, वो तेरे जैसे कई आफताब रखते हैं। और हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा हौसला अफजाई। सुने, पुल से उतारो राह है, लगभग 5 या 6 जलसों से मेरी थोड़ी सी आवाज़ लगी है, मगर दुआ करें कलाम आला सर मैंने बरकत कर पड़ा इसी के सदक़े में इंशाअल्लाह था मैं अगला सफ़र कर लूँगा। सुने जुनैद भाई, पुल से उतारो राह है गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह है, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, पर बिछाए तो। और खास आला सरकार फरमाते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से, कांटा मेरे जिगर से, कांटा मेरे जिगर से हमें रोज़गार का। यूं खींच लीजिए, यूं खींच लीजिए